वस्तु हो और दूसरे बिंदु पर क्या बने, प्रतिबिंब बने। दूसरे बिंदु पर क्या बने, प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु, प्रधान अक्ष पर वैसा दो बिंदु, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर वैसा दो बिंदु जिस पर एक बिंदु पर क्या हो, वस्तु हो और दूसरे बिंदु पर क्या बने, प्रतिबिंब बने। इसके परस्पर संबंध मतलब सापेक्ष को ही क्या कहते हैं, अनुबंध फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए आते हैं, पहले तो चित्र बना लेते हैं अवतल दर्पण। ये हो जाएगा आपका प्रधान अक्ष। तो आपको क्या कहा है, ये तो आपका ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोकस, ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव वस्तु कहीं पे। तो कहता है गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित दो बिंदु है, एक बिंदु यहीं पे है, एक बिंदु यहीं पे है, ठीक है। इस बिंदु के नाम नहीं, एक बिंदु पर क्या है, एक बिंदु पर वस्तु है, एक बिंदु पर क्या है, वस्तु है। तो ये किसके संबंध में जाएगा, प्रधान, सॉरी टेढ़ा जा रहा था ना। चलिए अब अच्छी तरह से बना देते हैं। हो गया। जैसे ही प्रधान अक्ष समांतर जाता है तो ये किससे होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। गुजरता है कि नहीं गुजरता रे बाबू, बिल्कुल गुजरता है। चलिए आज जैसे ही फोकस से भेजते हैं, जैसे ही हम फोकस से भेजते हैं, ओ सॉरी फोकस से भेजते हैं तो किसके समांतर जाता है, ओफ बाय मिस्टेक नहीं, अब हो गया। तो देखिए ये कट रहा है ना एक दूसरे बिंदु पर, कटन बिंदु हो गया, इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। जब ये इसको हम फोकस से भेजे है तो किसके समांतर चला जाता है, किसके समांतर चला जाता है, ये प्रधान अक्ष के समांतर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये बिंदु इस बिंदु के अनुबंध फोकस कहलाता है। ये बिंदु इस बिंदु के लिए अनुबंध फोकस कहलाता है और ये बिंदु इस बिंदु के लिए क्या कहलाएगा, अनुबंध फोकस कहलाएगा। लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित दो बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। दूसरे बिंदु पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष में अनुबंध फोकस कराता है। ये बिंदु इसके सापेक्ष है, ये बिंदु इसके सापेक्ष के ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुबंध फोकस। क्या कहते हैं इसको, अनुबंध फोकस कहते हैं। सापेक्ष का अर्थ हम लोग, आप लोग जानते होइएगा, सापेक्ष का अर्थ जानते हैं। चलिए नहीं जानते तो हम बता देते हैं। चलिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये दो लड़का है, क्या है, दो लड़का है। एक का नाम ए है, दूसरा का नाम क्या है, बी है। तो इसके सापेक्ष बी जो है तेज है पढ़ने में, समझ गया। इसके सापेक्ष ये पढ़ने में क्या है, तेज है, समझ गया। मतलब कि ये इससे क्या है, आगे है, मतलब सापेक्ष का अर्थ बता रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष। चलिए आवर्धन, ये तो आप लोग समझ गए, अनुबंध फोकस किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं आवर्धन किसे कहते हैं, और आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे उत्तल दर्पण में आवर्धन सिद्ध करें। तो हम वो भी इसी वीडियो में, आप वीडियो के अंत तक बनाइए रहिएगा, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बता देंगे। और चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई, एकदम आसान है बाबू, एकदम आसान, सिंपल ना कहते हैं। समझना बड़ी बात होती है, मगर समझ जाना बहुत बड़ी बात होती है, समझ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। या प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। याद हो गया, नहीं याद हुआ हमारे साथ बोलिए, हम जो बोल रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। चलिए लिखा भी है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। मैग्निफिकेशन, आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ओके, इसलिए हम लोग आवर्धन को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, एम से। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। चलिए ये
आपको तो दिखता नहीं होगा शायद, चलिए अब दिखता होगा। हिंदी में लिख देंगे यहाँ पे, हिंदी में फॉर्मूला आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे, आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे बना देते हैं आपका कौन, अवतल दर्पण। कौन सी बना देते हैं, अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं, सेम फिगर बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रधान अक्ष, ये हो जाएगा आपका फोकस, ये हो जाएगा आपका ध्रुव, ये क्या हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। जब वस्तु को कहाँ पे रखे, अनंत पर इन्फिनिटी के और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर नहीं रखे हैं, वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखे। तो ये किसके संबंध देता है, फोकस से, प्रधान अक्ष से संबंध देता है और फोकस से गुजरता है। जैसे ही हम फोकस से होकर गुजरते हैं तो ये किसके समांतर गुजर जाता है, पता है अरे बाबू, किसके समांतर गुजर जाता है, किसके समांतर जाता है, किसके, प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाता है। जब फोकस होकर गुजरते हैं तब, और जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो फोकस होकर गुजरेगा। ओके, और जब फोकस से भेजते हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे करण बिंदु है, ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वही फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र। तो ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, ये क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या चीज से, यू से, क्या चीज से, यू से। अब प्रतिबिंब को हम लोग क्या चीज से, भी से, क्या चीज से, भी से। तो भी से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, आप लोग इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, नीचे क्या होता है, माइनस होता है, ऊपरी क्या होता है, प्लस होता है। चलिए, तो अब आप ये समझिएगा कि सॉरी आप ये तो बताए हैं मगर ये नहीं बताए हैं, बिल्कुल नहीं बताए हैं। अब देखिए ऊंचाई को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं ना, HIGHT, एच से स्टार्ट होता है कि ना होता है, कि ना होता है। ओके, तो इसलिए एच लिखेंगे। आई मतलब क्या होता है, इमेज, क्या होता है, इमेज। तो IMAGE इमेज होता है। क्या चीज से स्टार्ट हुआ, आई से, तो इसलिए HI क्या लिखे हैं, HI प्रतिबिंब क्या होता है। अब बताते हैं ना, हाइट, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा लिख दिए क्या रे बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, ना ठीक है, सही है, सही जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो आप देखिए, अब एच है और ओ है। तो एच तो आप जान गए कि ये क्या है, एच तो ऊंचाई है, तो हाइट HIGHT, और ओ ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु, OBJECT ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, HO, तो ये ना हो गया HI/HO, लिख दिए कि नहीं लिखे, बिल्कुल लिखे। तो अब क्या करेंगे, H, तो एक इसको हम क्या, इसमें माइनस HI बटे, माइनस नहीं, इसको HO बराबर क्या लिख सकते हैं, तो HI क्या है, ये ना HI, ये क्या है, हाइट है। तो किसका है, प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, प्रतिबिंब की वस्तु है, ये वस्तु है, मगर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हाइट मतलब आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो पहले क्या है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, रे बाबू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो हम और रूपी बना देते हैं, माइनस HI/HO, ठीक, माइनस हटा देते हैं यहाँ से। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, माइनस भी बटे क्या हो जाएगा, U। तो यही ना पूछता है, तो इसको हम ना लिख सकते हैं, इसको हम M क्या लिखेंगे, M, या लिखा है M, और M बराबर क्या हो जाएगा, -V/U। तो आवर्धन बराबर आप समझ गए, M बराबर क्या हो जाता है, -V/U। -V क्या होता है, ये ऊंचाई है किसका, प्रतिबिंब के, ये क्या है, वस्तु के, ये क्या है, वस्तु के।
मगर एम मैग्निफिकेशन है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु। तो आप लोग नोट कीजिएगा, ऐसे पहले इसको नोट कीजिएगा, तब इसको कीजिएगा, तब इसको नोट कीजिएगा, तब इसको कीजिएगा, तब इसको कीजिएगा। ओके, और ये हम समझाए हैं इंग्लिश में आप लोगों को कंफ्यूजन दूरी के लिए। तो आप आइए अब आप लोग अच्छी तरह से समझिए होइएगा, और नहीं समझिए होइएगा तो दोबारा रिपीट वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें अभी मिटा करके हम बनाने जा रहे हैं अवतल दर्पण में शीत करे आवर्धन, क्या अभी बताते हैं। ओके, अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जरूर, अभी बनाते हैं, अभी जस्ट। ओके, मिटाते हैं तो वीडियो लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को मिटाते हैं अच्छी तरह से और बनाते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो। चलिए, आप लोगों को हम बताए थे कि बोर्ड साफ करके हम बताते हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धन व्यंजक प्राप्त करके बताएंगे इसमें। तो हम बोर्ड को साफ करके अच्छी तरह से बता रहे हैं। क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए क्या प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब सिद्ध करके बताना है। ओके, कि कैसे हम अवतल दर्पण में सिद्ध करके बता सकते हैं कि आवर्धन का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है। ओके, तो देखिए पहले हम आप लोगों को फिगर के साथ बनाते हैं। फिगर क्या, डायग्राम। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आपका प्रधान अक्ष। आप लोगों को पता है कि दर्पण के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। मगर अवतल दर्पण की दो बराबर या सोचे कहेंगे अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को कहेंगे तो उसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव को क्या चीज से, पी से। क्या कहते हैं, पी से। ओके, यहाँ पे क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस। यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र। और वस्तु को हम यहाँ पे रखे, किसके बीच रखे, आप लोग बता सकते हैं। वस्तु को हम कहाँ पे रखे हैं, वक्रता केंद्र और इन्फिनेटिव के बीच में रखे हैं। तो देखिए किसके समांतर जाएगा, किसके समांतर जाएगा रे, किसके समांतर जाएगा, ये प्रधान अक्ष के। और ये किससे होकर गुजरेगा, फोकस से। ओके, जैसे ही हम ध्रुव से गुजारेंगे तो ये भी किसके नियम काम करेगा, किसके नियम के काम करेगा, परावर्तन के नियम पर काम करेगा कि ना करेगा। ये हो जाएगा वस्तु, ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ओके, चलिए आपका फिगर पूरा बन गया। इसका नाम देते हैं ए बी, ए डैश, बी डैश। हो गया, इसको एम दे देंगे। क्या, हाँ, इसको क्या मान लेते हैं, एम डैश। तो लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है, कुछ नहीं, सिर्फ लिखेंगे, थोड़ा लिख देंगे। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, जिसमें वस्तु A B है जो परावर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है। ओके, बहुत काफी है, इतना लिख दिया, बहुत हो गया। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में उतना ही दिखाया गया है। चलिए अब आते हैं सिद्ध करने पर। ओके, तो हम इसमें आप लोगों को बताए थे कि शुरू में हम इस वीडियो से पहले देखने से पहले हम लोग आप दर्पण सूत्र सिद्ध करके बताए थे अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करके बताए थे ना। तो उसमें सिद्ध करने का एक मेथड भी बताए थे कि दो त्रिभुज का क्या करना पड़ता था, समरूप करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, समरूप। दो त्रिभुज का समरूप करना पड़ता था। उसी तरह इसमें भी दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। क्या करेंगे, समरूप करेंगे। ओके, चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज। देखिए इसमें त्रिभुज देख लेते पहले। त्रिभुज देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए रे बाबू, देख रे बाबू, देख यहाँ से ये हो गया एक त्रिभुज, रंगीन हो रहा है ना। एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये पूरा आ गया,
रंगीन हो गया, जितना रंगीन हुआ है उतना ही दिखना है हम लोग को, अभी बस उतना ही देखना है। ओके, तो इसमें आप क्या करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। इस त्रिभुज को हम समरूप कर देंगे तो ये आवर्धन एकदम सिंपल है, एकदम समझना कोई बड़ी बात ना होती है, एकदम समझाने में थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूँ, इसलिए आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्लो बोलने का। ओके, कि आप लोगों को समझ में जरूर आए। तो मानेंगे त्रिभुज क्या, ए डैश बी डैश पी, तो लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण त्रिभुज ए डैश बी डैश पी और त्रिभुज ए बी पी में। ओके, देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज अब हो जाएगा दूसरा ए बी पी, दूसरा त्रिभुज ए बी पी। तो लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे हम यहाँ से, क्या लिखेंगे, किसके नियम से, तो अब देख रहे बाबू, यहाँ से देख, समकोण त्रिभुज, यहाँ से भी समकोण त्रिभुज, तो कोण 1 कोण 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो किसके नियम से हो जाएगा, किसके, समकोण त्रिभुज, किसके, तो कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री समकोण त्रिभुज से। ओके, अब यहां से देखिए कोण 3 इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, कोण 4। ओके, तो कोण 3 बराबर कोण 4 किसके नियम से, परावर्तन के नियम से बराबर हो रहा है, किसके नियम से हो रहा है, परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से, किसके नियम से हो रहा है, परावर्तन के नियम से। कोण 3 बराबर कोण 4, तब त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो इसलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है त्रिभुज ए बी पी। ठीक है, तो जब ये अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो उसमें क्या होता है, संगत भुजाओ, तो भुजाओ क्या होता है, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लंब। पहले इसका देखेंगे, ये त्रिभुज दिए थे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका लंब तो ये हो गया, इसका लंब ये हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश, अब इसका आधार ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आधार हो जाएगा, ए डैश ए बी। अब यहाँ से पूरा इसका वर्ग त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ए पी क्या हो जाएगा, ए पी। ओके, अब देखिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब को क्या चीज से, भी से, प्रतिबिंब को भी से और वस्तु को यू से, वस्तु को यू से, वस्तु को यू से, प्रतिबिंब को भी से, प्रतिबिंब को भी से, वस्तु को यू से। देखिए यहाँ से देखिए ए बी ऊंचाई है, हाइट HIGHT लिखते हैं, हाइट को H लिख सकते हैं। ठीक, अब प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब को क्या लिखते हैं, पर इमेज IMAGE लिखते हैं ना, इमेज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। ओके, अब मगर ये क्या है, नीचे बन रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब ऊपर का वस्तु आ गया, वस्तु क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु, तो ये भी ऊंचाई के, तो H लिखेंगे, तो वस्तु हो जाएगा, तो वस्तु को क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, OBJECT लिखते हैं, तो O लिखेंगे, क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। ओके, अब देखिए ए डैश पी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब। तब यहाँ आप अब ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण में बताए थे जो भी दूरिया हो, कोई भी दूरिया हो, फोकस हो, प्रतिबिंब हो या वस्तु हो, प्रतिबिंब दूरी हो या फोकस दूरी हो या वस्तु दूरी हो, सबको हम माइनस में मानेंगे, दूरिया माइनस में लेंगे, सिर्फ किस में, अवतल दर्पण में, किस में, अवतल दर्पण में। ओके, तो अवतल दर्पण में क्या है, वस्तु है, तो वस्तु है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो माइनस मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस भी बटे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक क्या प्रतिबिंब था, तो प्रतिबिंब को भी से, ठीक है, और वस्तु को यू से, वस्तु क्या हो जाएगा, यू, तो माइनस यू, ये से ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम क्या लिखते हैं,
इसको हम आवर्धन बराबर फॉर्मूला बताए थे। आवर्धन बराबर क्या होता है, एम वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, तो एच आई बटे एच ओ हो जाता है। तो क्या इसको हम एम बराबर क्या लिखेंगे, माइनस वी बटे यू। तो आपका प्रूफ हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं, इसको एम लिख सकते हैं, एम बराबर है ना, यहाँ पे बताए थे शुरू वाला क्लास में, अभी इसी वीडियो में। तो एम बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, माइनस एच आई बटे एच ओ होता है ना, यही तो यही ना लिखे हैं एम, यहाँ पे यह क्या एच, इसके जगह पर इसके हम लिख सकते हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, यही ना हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ पी आर ओ वी ई डी व्यंजक प्राप्त हो गया। तो अभी इस वीडियो में अब बताएंगे अगले पार्ट में, उसमें थ्योरम कुछ बताएंगे और उत्तल दर्पण में आवर्धन व्यंजक प्राप्त करें। इस वीडियो के बाद आपका वीडियो बन जाएगा, आपका पार्ट 16 ये है, और इसके बाद 17वां पार्ट रहेगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा आवाज़ थोड़ा फास्ट होती है, तो आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा वीडियो को स्लो करके देखने का, या मैं कोशिश करता हूँ कि स्लो बोले कि वीडियो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए।